स्वागत है दोस्तों। आज की इस अपनी क्लास में हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा और उत्तर प्रदेश जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा होने वाली है उन दोनों में समान रूप से बहुत उपयोगी है। साथ ही यूजीसी नेट के सिलेबस में भी आपको पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ना ही पड़ता है, तो सारी दृष्टियों से ये बहुत उपयोगी है। तो देखते हैं संरचनावाद का जन्म कब होता है। संरचनावाद का जन्म दो विश्वयुद्धों के बीच की समयावधि में हुआ है। 17वीं शताब्दी से ही इस पद का प्रवेश प्राणि विज्ञान की शब्दावली में हो चुका था। तो ध्यान रखेंगे कि संरचनावाद आया जरूर 19वीं शताब्दी में है विचार के रूप में, लेकिन उसके पहले प्राणि विज्ञान की शब्दावली में इस पद का प्रयोग हो चुका था। भाषा, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में संरचनावाद 19वीं शताब्दी में प्रवेश करता है। संरचनावाद मूलतः भाषा विज्ञान को केंद्र में रखता है, यानी भाषा, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में जब इसका मूल्यांकन करते हैं, इस दृष्टि से रचनाओं को देखते हैं, तो भाषा विज्ञान को ये मूलतः केंद्र में रखता है। इस विचारधारा के रूप में संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? फर्डिनेंड द संस्यूर। ध्यान रखेंगे, संरचनावाद का प्रवर्तक कौन है? फर्डिनेंड द संस्यूर। आगे देखते हैं, इन्होंने भाषा के दो रूपों की चर्चा की है। संस्यूर ने भाषा के दो रूपों की चर्चा की, लॉन्ग और पैरोल। लॉन्ग क्या है? ये एक सामाजिक भाषा के रूप में जो व्यापक स्तर पर प्रयोग की जाती है, और परोल जो है वो वैयक्तिक अभिव्यक्ति के रूप में है। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति जो मनुष्य की होती है उसे परोल। तो इन दोनों नामों को ध्यान रखेंगे। किससे इसका संबंध है? फर्डिनेंड द संस्यूर से और संरचनावाद से। संस्यूर ने भाषा के संकेत और संकेतित रूप का उल्लेख किया है। तो कभी भी प्रश्न में पूछे कि संकेत और संकेतित का जो उल्लेख है भाषा में, वो कौन करता है? वो संस्यूर करते हैं संरचनावाद के अंतर्गत, जो किसी भी विषय या वस्तु की सूचना देते हैं। यानी भाषा में आप जब कोई शब्द लिखते हैं तो वो संकेत करता है, वो संकेत होता है, और जिसकी ओर वो संकेत जाता है वो संकेतित होता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। परीक्षाओं की दृष्टि से ही आप इसे संरचनावाद को केवल देखिए कि संरचनावाद के समर्थक कौन कौन हैं। लेवी स्त्रास और रोला बार्थ, इन दोनों का नाम संरचनावाद के समर्थक के रूप में आता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आलोचना में संरचनावादी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रोला बार्थ ने। यानी आलोचना विधा के अंतर्गत जब संरचनावादी आंदोलन का नेतृत्व की बात आती है तो रोला बार्थ का नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं, निर्मला जैन ने लिखा कि संरचनावाद के अनुसार भाषा सबसे बुनियादी और सर्वाधिक विश्वव्यापी सांस्कृतिक उत्पाद होती है। यानी संरचनावाद के पूरे केंद्र में भाषा ही एक व्यवस्था के रूप में देखी जाती है। भाषा के ही वाक्यों के और दो वाक्यों के अंतराल के बीच में क्या कुछ छूट रहा है, क्या कुछ कहना हो रहा है, उन सभी की पकड़ संरचनावाद के अंतर्गत होता है। बिंबवाद की बात करें, बिंबवाद के अंतर्गत विषय से ज़्यादा विषय की अभिव्यक्ति की प्रकृति या अभिव्यक्ति की सामर्थ्य पर बल दिया जाता है। यानी जो बिंबवाद होता है, जो इमेज बनता है, आप कोई कविता पढ़ें, कोई उपन्यास या कहानी पढ़ें, तो एक चित्र जो बनता है वो बिंब कहलाता है। और बिंब क्या करते हैं कि जो भी लेखक होता है, जो रचनाकार होता है, उसके कहने के ढंग में स्पष्टता लाता है। यानी कम शब्दों में तेजी से उस चित्र की अभिव्यक्ति, उस विषय की अभिव्यक्ति कर देता है। इसलिए ये कहा गया कि विषय से ज़्यादा अभिव्यक्ति की प्रकृति और अभिव्यक्ति की क्षमता या सामर्थ्य पर बल दिया जाता है बिंबवाद में। बिंबवाद की विशेषताएं क्या हैं? ध्यान रखेंगे, शब्दों की कम खर्ची, भाषा के समास गुण, स्पष्ट मानसिक चित्र। यानी मानस पे स्पष्ट चित्र बना दे, शब्दों की कम खर्ची हो, भाषा के समास गुण की बात, ये बिंबवाद की विशेषताएं हैं। बिंबवाद की उत्पत्ति रोमानी कविता के विरोध में होती है। यानी जो रोमांटिक कविताएं थी, जो भावात्मकता की कविताएं थी, उनके विरोध में बिंबवाद की उत्पत्ति होती है।
बिंबवाद के प्रमुख कवि और सिद्धांतकार कौन है? ध्यान रखेंगे, एजरा पाउंड, ह्यूम और एमी लॉवेल। 3 का नाम आप ध्यान रखेंगे बिंबवाद के अंतर्गत। बिंबवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे। बिंबवाद का प्रवर्तक ह्यूम को माना जाता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल एफ.एस. फ्लिंट को मानते हैं बिंबवाद का प्रवर्तक। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण थे आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, इन्हें तैयार कर लें। दोस्तों, हमारा ये हिंदी साहित्य का जो शॉर्ट नोट्स है पाठ्यक्रम में आधारित रचनाओं पर यूपी हायर के लिए, ये आपको 28 फरवरी तक ये 380 में आप इसे ले सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर है। और टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट सब के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास का ये शॉर्ट नोट्स, जिसमें 40 बड़े रचनाकारों पर काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, हिंदी साहित्य का इतिहास, सब पर ऑनलाइन नोट्स और प्रैक्टिस सेट दोनों हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जो आपकी आवश्यकता के अनुरूप हो उसे ऑर्डर कर सकते हैं। बाय स्पीड पोस्ट आपके यहाँ ये पहुँच जाता है 5 से 6 दिन के अंतर्गत। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।